हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, जिसने सर्कुलर नंबर 2020/172 डेटेड 11 सितंबर, इसमें जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनको फरमान दिया है कि वे अपना असेट एलोकेशन चेंज करें। दोस्तों, जो मल्टी कैप फंड्स है उन पे आज की डेट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इसका कोई भी डिफाइंड पैरामीटर नहीं है। उनको सिर्फ एक ही मैंडेट है कि उनको 65% असेट्स जो है वो लिक्विड इक्विटी असेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसके हिसाब से मल्टी कैप फंड्स का जो एलोकेशन रहेगा वो कम से कम 75% रहना चाहिए इक्विटी में। और दूसरा जो मैंडेट आया है वो मैंडेट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। उसमें बोला गया है कि हर मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपल्सरीली 25% और मोर इतना रहना चाहिए। दोस्तों, यदि अभी की सिचुएशन देखते हैं तो आज की डेट में मल्टी कैप फंड्स आर हाईली बायस्ड टुवर्ड्स लार्ज कैप। तो इंडस्ट्री का अगर एवरेज देखें तो 74.2% लार्ज कैप है, 15.8% मिड कैप है और 5.3% स्मॉल कैप है। तो दोस्तों, इसके मायने ये हो गए कि 5.3% स्मॉल कैप का एक्सपोजर फंड्स को बढ़ा के 25% प्लस लेके जाना है और मिड कैप का 10% से बढ़ा के लगभग 25% लेके जाना है। एट द सेम टाइम लार्ज कैप का जो कंपोजिशन है जो 74% से 25% की तरफ, 25 या 30% की तरफ लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों, मल्टी कैप फंड्स का जो टोटल यूनिवर्स है, उसका जो टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 1.46 ट्रिलियन रुपीज़ है, यानी कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें का 35,000 to 40,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़, इतना बड़ा जो अमाउंट है, ये अमाउंट को लार्ज कैप से साइफन आउट हो जाएगा और ये अमाउंट में का 13,000 करोड़ मिड कैप फंड्स में जाएगा और 27,000 करोड़ स्मॉल कैप फंड्स में जाएगा। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा तो सिर्फ मैं 25% मिड कैप स्मॉल कैप के एलोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, पर क्योंकि यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो फंड मैनेजर एलोकेशन 25% के ऊपर भी लेके जा सकता है। और ये सारे चेंजेस एज पर सेबीज गाइडलाइंस जनवरी 21 के पहले, यानी यहाँ से 4 महीने के अंदर अंदर ये सारे चेंजेस करने हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ा मार्केट में फंडामेंटल चेंज आने वाला है, जिससे कैप ऑप्टिमाइजेशन जो है, यानी मार्केट कैप आपके पोर्टफोलियो में जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत बड़ा रोल खेलेगा। जिनके पोर्टफोलियो के एलोकेशंस गलत है वो लोगों ने ऑलरेडी 2017-18 में जो भुगता है, तो अभी इस बार भी भुगत सकते हैं। आपको बहुत कॉशियसली एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको इमीडिएटली आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठ के पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कर लेना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको क्या क्या एक्शंस लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले 2017-18 में जो हुआ था उसमें इंडेक्स, या उस पीरियड में जब इंडेक्स बढ़ते जा रहा था और जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स पोर्टफोलियो में दिख नहीं रहे थे, जबकि सेबी का जो मैंडेट आ गया था उसके हिसाब से जो पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था तो बड़े जो फंड्स है लार्ज कैप इंडेक्स बढ़ा था और मिड कैप स्मॉल कैप में क्रैश आ गया था। अभी एग्जैक्टली उसका रिवर्स सिचुएशन मार्केट में हमको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि लार्ज कैप में सेल ऑफ आ सकता है, तो लार्ज कैप फंड्स में इंडेक्स में आपको मॉडरेट फॉल दिखाई देगा या दिखाई दे सकता है, यदि और सारे फैक्टर सेम रहे तो। और मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखेगा। पर क्योंकि इंडेक्स मोस्टली लार्ज कैप से बना हुआ है, तो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न लास्ट टाइम जब मिड कैप स्मॉल कैप क्रैश हो गया था तो आपको दिख रहा था कि इंडेक्स तो बढ़ते जा रहा है पर आपके रिटर्न्स जो है वो आइदर होल्ड है या माइनस में है। अभी इसका उल्टा होगा।
आपका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स में आपको मॉडरेट लेवल का करेक्शन इसके कारण दिखेगा। और पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स है, यदि मिड कैप स्मॉल कैप का सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है तो ये रिटर्न्स आपको काफ़ी ड्रामेटिक रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आप इस हिसाब से स्मॉल कैप फंड जो है वो अच्छे स्मॉल कैप फंड्स में आपको इमीडिएटली एक्सपोजर ले लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। इसके पहले और एक ड्रामेटिक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप में तो डेफिनेटली राइज आएगा, डेफिनेटली रैली आएगा, पर सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा मल्टी कैप फंड्स में। क्योंकि दोस्तों मल्टी कैप फंड्स में फंड मैनेजर जो है वो पोर्टफोलियो स्वैपिंग करेगा, जिसमें लार्ज कैप फंड को सेल ऑफ करके मिड और स्मॉल में बाइंग करेगा। तो वो जो मिड एंड स्मॉल में जो बाय करेगा, तो क्योंकि सब तरफ अक्रॉस दी बोर्ड मिड एंड स्मॉल में बाइंग होगा तो उसका जो मिड एंड स्मॉल वाला पोर्शन है वो बढ़ेगा। पर क्योंकि अभी ऑन एन एवरेज 5-6% का ही एक्सपोजर है, तो उसका जो रिफ्लेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप का राइज मल्टी कैप फंड में रिफ्लेक्ट होने के पहले, क्योंकि लार्ज कैप में भी सेल ऑफ होगा तो लार्ज कैप फंड्स में भी फॉलिंग का टेंडेंसी रहेगा और स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में बढ़ेगा। तो ये दोनों कंपोनेंट एक ही फंड में रहने के कारण ये जो फंड है मल्टी कैप फंड, इसमें भी आपको सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें फंड मैनेजर का जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन लार्ज कैप फंड्स में होगा, उन मल्टी कैप फंड्स में होगा जिसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा लार्ज कैप को साइफन आउट करके स्मॉल कैप और मिड कैप को पोर्टफोलियो में लेना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको मल्टी कैप फंड में आएगा, क्योंकि मल्टी कैप फंड में प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो पोर्टफोलियो की प्रेडिक्टेबिलिटी फंड स्पेसिफिक रहेगा। और इसमें भी आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में करेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं कि टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में कौन से लेने हैं, ये मैं बता रहा हूँ। इसके सिवा भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इन डेप्थ स्मॉल कैप और मिड कैप फंड का डिटेल बताऊँगा। पर अभी मैं आपको ब्रीफली 5 स्मॉल कैप फंड बताता हूँ जिसको आपको आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों ये जो 5 स्मॉल कैप फंड्स है उसमें है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, देन DSP स्मॉल कैप फंड, सुंदरम स्मॉल कैप फंड एंड यूनियन स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये जो फंड्स है इन फंड्स ने काफ़ी कम वोलेटिलिटी में या काफ़ी कम स्टैंडर्ड डिविएशन में अबव एवरेज रिटर्न जनरेट किया है। इनके जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। तो ये 5 फंड्स को आप पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। पर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते वक्त आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका जो स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, ये एलोकेशन कहीं 20% के ऊपर तो नहीं है या ज़्यादा से ज़्यादा 25% के ऊपर तो नहीं है। क्योंकि यदि आप ओवर एलोकेटेड स्मॉल कैप में रहेंगे तो उसके बाद में ये जो रैली जब रिवर्स हो जाएगा तो वो सारे प्रॉफिट्स वॉश आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एक एलोकेशन हर हालत में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मेंटेन करना है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपरली रीबैलेंस करिए और ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको इनकैश करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।